नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का बड़ा मुद्दा जी हां, बंगाल से। बंगाल में एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की खबर सामने आई है। हावड़ा जिले के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना से हावड़ा का बांकरा इलाका एक बार फिर से चर्चा में है। शब-ए बारात की रात हावड़ा के बांकरा शहर के मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को लेकर भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि 5 सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। उन्होंने क्षतिग्रस्त मंदिरों की तस्वीरें और वीडियो साझा की हैं। फुटेज में टोपी पहने कुछ लोगों को मंदिरों को नुकसान पहुंचाते देखा भी जा सकता है। इसके बाद नाराज हिंदू संगठनों ने हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा पिछले साल रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी वहां बंगाल के लिहाज से बता रहा हूं बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने हिंसा में आपको पता होगा लिप्त 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल में रह रहे सनातनियों की भावनाओं का क्या होगा, उनके धार्मिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के प्रति कौन लेगा जिम्मेवारी, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जो है हमारे साथ वो जुड़ेंगे, उनसे कई सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। बंगाल में एक बार फिर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। क्षतिग्रस्त मंदिरों की संख्या 5 बताई जा रही है। वहीं शबे बारात की रात हावड़ा के बांकरा शहर के मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि एक हमलावर टोपी पहने हुए है, जिसके बाद इस घटना के विरोध में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर तोड़फोड़ से क्षतिग्रस्त मंदिरों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। फुटेज में टोपी पहने कुछ लोगों को मंदिरों को नुकसान पहुंचाते साफ साफ देखा जा सकता है। इस घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही भाजपा नेता ने इस हरकत की निंदा करते हुए हावड़ा पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का अनुरोध भी किया है। यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल से सनातन विरोधी गतिविधि की खबर सामने आई हो। आपको बताते चलें कि पिछले साल रामनवमी के मौके पर हिंसा देखी गई थी, जिस मामले में 26 फरवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। केंद्रीय एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान हुए खुलासे और जब्त की गई वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान के आधार पर गिरफ्तारियां की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल 30 मार्च को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दलखोला में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है और उनका कहना है कि आरोपी जुलूस में भाग लेने वाले एक विशेष समुदाय के सदस्यों पर हमले के आरोपी है। हिंसा मामले में पुलिस ने शुरुआत में 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को एनआईए को सौंपने का आदेश भी दिया। वहीं एनआईए मामले में आगे की अब जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आखिर सवाल कई सारे उठते हैं कि कैसे बंगाल में हिंदुओं के लिए क्या न्याय है, क्या वहां पर सरकार हिंदुओं के बारे में सचेत है, क्या उनके अधिकारों की बात आती है और कैसे एक मंदिर पर हमला कर देना इतना आसान होता है। हम खाली बंगाल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूं। कहीं पर भी हिंदुओं के मंदिर पर इस तरीके का हमला, इसको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और वो क्यों नहीं दी गई। और ऐसी कार्रवाई अगर इस बार ऐसा हमला बंगाल में हुआ है तो लगातार, क्योंकि सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल, शेख शाहजहां के मामले से शुरुआत इसकी हो चुकी है, अब ये बड़ा मामला एक और जो है तूल पकड़ता जा रहा है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आएं ताकि हम उनसे सवाल जो है वो पूछ सकें। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहीद नवाज खां हमारे साथ, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका धन्यवाद आप आए। अश्विनी साफ टीएमसी के नेता, आपका धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। पंकज राय
बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ हैं, संगीता झा, ब्यूरो चीफ बंगाल से। लेकिन पूरा मामला क्या है, कैसे ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार की खबर सामने आ रही है, टोपी पहने हुए लड़के जब नजर आ रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है, शब बारात का भी जिक्र यहां पर किया गया है, क्या है पूरा मामला? संगीता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमारा देश जानना चाहेगा। जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि कल की बात है। कल सुबह जब इलाके वासी अचानक उठते हैं, ये घटना जो मंदिर में तोड़फोड़ की जो बात हो रही है, ये आपके डोमझूर इलाके का है। डोमझूर में मिश्र पाड़ा एक इलाका है, जहां पर जब इलाके वासी सोकर उठते हैं सुबह के दौरान, अचानक वो देखते हैं कि मंदिरों में तोड़फोड़ है, वहां की जो मूर्तियां हैं वो खंडित है। जिसके बाद वो प्रदर्शन करने लगते हैं, टायर जलाते हैं, टायर जलाकर लगातार प्रदर्शन करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मांग करते हैं कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसे गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद रेल बाधित किया जाता है, रेल सेवा बाधित कर दिया जाता है। हावड़ा, अमता, लोकल वगैरह उधर सारे कुछ रोक दिए जाते हैं। फिर पथराव भी किया जाता है। इलाके वासियों में इतने ज्यादा गुस्सा थे वो कि पथराव कर देते हैं। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पे पुलिस वहां पर लाठियां भी चलाते हैं, लाठियां भांजते हैं। जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो जाती है। फिर जाकर समझाने की कोशिश की जाती है और मामले को शांत किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप पॉलिटिकल मतलब नेताओं की अगर प्रतिक्रिया देखें तो शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये सब मतलब करवाया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। वहीं टीएमसी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस को लोग ये सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता इन चीजों को लेकर परेशान हो रही है, वो आहत हो रही है। बिल्कुल, आम जनता आहत हो रही है। देखा कि बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए संगीता, आप कंप्लीट करिए आराम से। जी, इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल किस तरह से जो रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उस दौरान किस तरह से घटनाएं हुई थी, जगह जगह हुई थी, चाहे वो हावड़ा हो, हुगली जिला में रिश्वा वगैरह जगह था। फिर जो कि एनआईए ने कल जो बड़ी कार्रवाई की है, एनआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हम कह सकते हैं कि 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो है वो बनते हैं। और क्योंकि टीएमसी सरकार, वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार, अश्विनी साहब, इस तरीके की घटना का सामने आना, और आपकी सरकार वहां पर कहते हैं कि भाई यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं होती, मजहब की राजनीति नहीं होती, सभी शांति से रहते हैं, फिर कैसे 5-5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर आती है? किसको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अश्विनी साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हम आप लोग को जो रिपोर्टर वो बोले हैं वो हम सुने हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जहां पर आज से नहीं, रामनवमी बहुत सदियों से चली आ रही है, किंतु कभी यहाँ पर कोई गलत माने झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है। जब से ये बीजेपी का एक एजेंडा हो गया, तब से यहाँ पर एक गंडगोल चल रहा। आप देखे हैं रामनवमी रिसरा में हो माने जब हुआ था, उधर में से कुछ बीजेपी का आदमी लोग उधर से कुछ फेंक दिया है, ईटा छोड़ देता है, ऐसे करके इधर में गंडगोल करता। आप तो इधर में इतना बड़ा फेस्टिवल है, वो जगद्धत्री पूजा और रिसरा में होता, उधर में तो कोई गंडगोल नहीं होता है। और आप देखे हैं पूजा, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है बंगाल में। हम लोग का इधर में पश्चिम बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सब मिलकर एक संग त्योहार मनाते हैं। हम लोग शबे बारात में भी अंश ग्रहण करते हैं, और जो लोग संख्यालघु भाई वो लोग हम लोग का दुर्गा पूजा में अंश ग्रहण करते हैं। आप देखे हैं पाक सर्कस में, उधर में जब भोले बाबा का जब ये आता है, तब उधर में वो लोग पानी पिलाते हैं संख्यालघु भाई लोग। इधर में कोई भेदभाव नहीं है। जब से इधर में बीजेपी अपना मट्टी सख्त करने के लिए इधर में आए हैं, तब से एक गंडगोल हो रहा है। इसको एक एजेंडा कर लिया रामनवमी में। इस एजेंडा को सामने लगाकर ये लोग एक दंगा लगाकर एक बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये बेनिफिट आपको एक माने सच बात है, ये आप देखे हैं जब जब दंगा हुआ है, राजनीतिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा हुआ, तब तक एक भाजपा वाले लोग को सुविधा हुआ है। आप देखे हैं इसके आगे गुजरात में जब गंडगोल हुआ था, दंगा हुआ था सांप्रदायिक, तब बीजेपी का बेनिफिट हुआ। ये लोग सब जगह अपना मिट्टी को सख्त करने के लिए ये टारगेट एक रिलीजन में
पर टारगेट कर ठीक है अश्विनी साहब जी, आपने रामनवमी का आरोप, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने रामनवमी का आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि पहले वहां पर कोई दंगा नहीं होता था, हालांकि रिपोर्ट्स के माध्यम से हम और बेहतर समझेंगे इसको, लेकिन इस जो खबर की अगर आप बात करें, इसका क्या जवाब है? 5 मंदिरों में अगर तोड़फोड़ हो जाती है, वहां पर ये दिख रहा है कि वहां पर कौन यहां पर तोड़फोड़ कर रहा है, क्या ये भी भाजपा ने करवा दिया? क्या मंदिर भी भाजपा तोड़वा रही है? ये आप देख रहे हैं कौन तोड़ कर रहा। आज तो हम देखे हैं, जब आप लोग इधर में रिश्ता में देखे थे, एक टोपी पहनकर एक आदमी आकर वहां पर कुछ ये फेंक दिया, किंतु वो जब टोपी वाला आदमी को पकड़ा गया तब देखा गया वो टोपी वाला आदमी वो संख्यालघु भाई नहीं है, वो एक इधर में जो है भाजपा का, वो भाजपा का एक ठीक है। लेकिन आपका ये इसको कंट्रोवर्सी थ्योरी के मतलब उसके अनुरूप आप तब्दील करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम डायरेक्टली लिंक नहीं होता। वो घटना का जिक्र बिल्कुल आप सही करिए, आपको हक है। पंकज राय जी, आरोप आपकी पार्टी पर बिल्कुल, आपके जो तमाम आरोप हैं भाजपा से पूछ लेते हैं, बिल्कुल आपके आरोप जो है तमाम बिल्कुल सुन लिए। पंकज राय हमारे साथ इस वक्त हैं। पंकज जी ये कह रहे हैं कि भाई पहले हमारे यहाँ सभी सद्भावना से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था, ये बीजेपी अपनी मट्टी यहाँ पर स्ट्रांग करने के लिए, मट्टी सख्त करने के लिए ये तमाम कार्रवाई करे। अश्विनी साहब जी आपको बोलने का मौका दिया, यहाँ पर आपका जवाब इनका भी ले लिया जाए, बोलिए। ये सारे आरोप निराधार हैं। सबसे पहली बात, आप उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरस्वती पूजा बंगाल में बंद करवाई? क्या भारतीय जनता पार्टी दुर्गा पूजा का विसर्जन रुकवा दी? क्या भारतीय जनता पार्टी के ही चलते क्या आज तक कभी भी शबे बारात की किसी रैली पे तो आक्रमण नहीं होता है? ममता बनर्जी मादक को लेकर आक्रमण नहीं होता है। अरे बिल्कुल ठीक है अश्विनी जी, आपको बोलने का मौका दिया ना, मैं बिना अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दिया। यहाँ पर भाजपा के नेता को बोलने दीजिए, सभी को मौका मिले, बोलिए पंकज राय। और ये जिस तरह से बोल रहे हैं रामनवमी के लिए हम लोग का ऑफिशियली जो रिसड़ा का वो जिक्र कर रहे हैं, रिसड़ा में ऑफिशियली चंदन नगर कमिश्नरेट से परमिशन लिया गया था, उसके बाद भी उस रैली पे हमला क्यों हुआ? काशीपुर में जो हुआ, शिवपुर में जो हुआ, जगह जगह पे जो हमले हो रहे हैं उसमें दिखलाई दे रहे हैं कि कौन लोग हमला कर रहे हैं। मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी आप खुद देखे हैं कि कल जो मंदिर टूटा है उसमें कौन लोग हैं पिक्चर में। ये सरकार संदेश खाली में किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है ये आप लोग साफ देख रहे हैं। ये उनकी ही रिपोर्ट है, हमारी उनकी सरकार की रिपोर्ट है। उनकी सरकार उलबेड़िया में सरस्वती पूजा नहीं होने दी, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दी। जो हमले हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं कि कौन लोग हमला कर रहे हैं। ये सारे के आरोप निराधार हैं। आप वो खुद बताएं कि क्यों इस तरह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा और किसी राज्य में तो इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक केवल वोट की राजनीति सीपीएम कर रही, सीपीएम की, उसके बाद ये टीएमसी वाले एक केवल धर्म विशेष के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। वहां पे जय श्री राम बोलने से वहां की मुख्यमंत्री नाराज हो जाती हैं। तो ये क्या बीजेपी जानबूझ के कर रही है? जय श्री राम बोलना क्या पाप है? बिल्कुल ठीक है। नवाज खान भी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदेश खाली का जब मामला कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पार्टी को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया, और यहां पर भी वही है, हिंदू विरोध का ही आरोप है जो भाजपा के द्वारा लगाया जाता है, वहां की स्थानीय औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है कि भाई हम हिंदू हैं इसलिए हम प्रताड़ित की जा रही हैं, जमीनों पर कब्जा, यौन उत्पीड़न, और अब एक और मामला चाहे आप हावड़ा के जिक्र करें यहां पर, तो इसको क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे? कांग्रेस इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखती है? आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? जी मेहता साहब, सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। जय हिंद। और आपने संदेश खाली का जहां तक जिक्र किया, आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। हर दिन आप देख रहे होंगे हमारे बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी उस मामले में बयान दे रहे हैं, और वाकई बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारे बंगाल के कल्चर को शर्मसार करता है। हम किसी भी हद तक किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, सियासत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह से, लेकिन किसी को भी यह बर्दाश्त नहीं है। संदेश खाली का जो घटना हुआ है, इस तरह से चाहे बंगाल में कहीं भी घटनाएं होती है, हम तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है एक बंगाली होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, कि उसका विरोध करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि प्रशासन को पूरी छूट देनी चाहिए कि वहां पे दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो उस वहां से निकाला जाए, और जो दोषी है जिसका नाम आ रहा है बार बार, फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन पहले उनके अरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अरेस्ट होना चाहिए। सुनील साहब जी, आपने इन दोनों की दलीलों को सुना, अब आपका क्या स्टैंड है? दोनों मामले, आपने एक मामले में रामनवमी में यहां पर भाजपा को जिम्मेदार बताया, भाजपा कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके द्वारा किया जा रहा है भेदभाव।
वो तमाम आरोपों का सवाल जो है वो आप उसका जवाब तो देंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का भी जिस तरीके से स्टैंड है कि भाई ये बेहद शर्मनाक है जो कुछ हो रहा है, संदेश खाली का भी आप जिक्र करें। और पुनः मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मैं थोड़ा सा वक्त, मैं 30 सेकंड का वक्त लूंगा रामनवमी के ऊपर। बोलिए बोलिए। ठीक है। हाँ। मेरे दोनों साथी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं 30 सेकंड का वक्त लूंगा मेहता जी आपसे कि रामनवमी का जहां तक मामला है, मेरे टीएमसी के साथी ने सही कहा कि इस तरह का कभी भी होता नहीं था बंगाल के अंदर में। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ। जहां तक रिसरा का सवाल है, हाँ। हमारे पंकज भाई रिसरा से बहुत करीब रहते हैं, तो रिसरा में करीब 9 सालों से उस रास्ते से प्रोसेसन गुजर रहा है। हम लोग वहां पे रहते हैं, पास करवाते हैं। इस बार जो घटना घटी है बहुत ही आपत्तिजनक और वाकई मैं दुखी हूं इस चीज से कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए था बंगाल में। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम बयानबाजी को रोकना पड़ेगा पहले, कि जिस तरह की सांप्रदायिक बयानबाजी आती है एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह से नेताओं के बयान आते हैं, जिस तरह से खुलेआम नफरत को छूट दिया जा रहा है, ये नफरत की राजनीति पहले बंद करनी होगी। आप देखेंगे कि जैसा पहले हमारे यहाँ तमाम त्योहार, धर्म अपना अपना, लेकिन त्योहार हम लोग सब एक साथ मनाते आए हैं, चाहे वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पिक्चर आप प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूं। होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन रामनवमी का भी अगर जुलूस वहां पर निकाला जाए, कुछ भी निकाला जाए, आप देखिए मुसलमानों के द्वारा अगर कोई यात्रा निकाली जाती है तो उसमें आपने कम ही सुना होगा। अगर आप गूगल में भी चले जाएं पूरे देश भर में, या किसी मस्जिद पे हमला आपने सुना हो, कम ही सुना होगा। लेकिन लगातार हिंदुओं को निशाना बनाना, उसको मतलब आप यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके की यहाँ खबरें सामने आ रही है। केवल भाजपा पर आरोप लगा दें, क्या भाजपा हिंदू मतलब भाजपा ही हो गया क्या केवल? अश्विनी साहब जी, आपका क्या रिस्पांस रहेगा? क्या केवल भाजपा पर ठीकरा ही फोड़ा जाएगा? अगर यात्रा वहां से जा रही है तो पत्थरबाजी अगर होती है रामनवमी के दौरान, एनआईए का एक्शन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, किसको गलत माने किसको सही माने? कि केवल राजनीति का इसको एक चश्मे की देखते रहे उसी की तरफ से और मान लें कि भाई सब कुछ भाजपा करा रही है और हमने कुछ नहीं किया? आप जो बात बोले हैं वो बात में मैं एक बात बोलूंगा, जो आप गलत बात बोले हैं, क्योंकि बंगाल में शांति के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी 1992 में, आप जानते हैं बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था, तब मेरी नेत्री मदर टेरेसा को लेकर रास्ते रास्ते में घूम रहे थे, कहीं कोई सांप्रदायिक घटना ना घटे। हम लोग का बंगाल का मट्टी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब धर्म को लेकर चलते हैं, हम लोग कोई दंगा नहीं। और जो बोल रहे थे मंदिर, आप देख रहे हैं ये बीजेपी का एक मुद्दा हो गया। आज ये रामनवमी एक बीजेपी का मुद्दा, इसके पहले रामनवमी होता था, कोई गंडगोल नहीं होता था। इधर में आकर ये बीजेपी वाला लोग एक गंडगोल सांप्रदायिक दंगा लगाकर अपना बेनिफिट, ये वाला, ये आपको पता है गुजरात में भी देखे हैं ये दंगा हुआ था। हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, एक ही बात कहेंगे कि ये बीजेपी का पूरा बनी बनाई साजिश है। और नहीं, इसमें आपको अश्विनी साहब जी राम मंदिर वाला मुद्दा लाने की, बाबरी ढांचे का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? बाबरी ढांचे से क्या लेना देना इस पूरे विवाद का? ये पूरा मामला कुछ नहीं, आपकी सरकार वहां पे है ना, आपसे सवाल पूछ रहे हैं और कोई कारण नहीं है। इसमें गलत क्या बोल दिया, मेरे द्वारा क्या गलत बोल दिया गया, कांग्रेस के नेता के द्वारा, किसी के द्वारा भी कुछ गलत बोला गया तो आप बताइए। आपसे सवाल पूछा गया ना, कैसे हो गया, क्यों हो गया? हिंदू असुरक्षित महसूस करता होगा ना। किंतु आप जो बोल रहे हैं हिंदू पर, माने मुस्लिम लोग सिर्फ हिंदू पर टारगेट कर, ऐसा कोई बात नहीं। इधर में सब एक है, इधर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक संग मिलकर चलते हैं। इधर में कोई ये नहीं है। जब भोले बाबा तारकेश्वर में जाते हैं दर्शनार्थी लोग, उधर में मुस्लिम भाई लोग, उधर में संघ लोग। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए, फिर से एक मिनट। सुनिए जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। बोल रहे हैं रिसरा में जगधत्री पूजा इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, उधर में कोई झमेला नहीं होता, सिर्फ रामनवमी में क्यों झमेला होता? ये आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी का एक एजेंडा है राजनीतिक। इससे ये लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, बंगाल का मिट्टी सख्त करना चाहते हैं, इधर में अपना जगह बनाना चाहते हैं। तो आप अश्विनी साहब जी, आप भाजपा को मौका मत दीजिए ना। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं, मंदिरों को प्रोटेक्शन दे दीजिए, हिंदुओं को प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें कहिए भाई आप हमारे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा दोबारा तोड़फोड़ नहीं होगी। और अगर रामनवमी में चाहे वहां पर यात्रा चले, म्यूजिक चले, आप साथ जुड़ जाइए ना।
आप विरोध अगर वहां पर कुछ सेक्शंस के द्वारा किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन क्यों मिलता है? किसी भी, देखिए ना, एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है अश्विनी जी, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। कोई यात्रा जा रही है, कोई, देखिए ना, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अगर, हाँ जी, बन रहा है, क्या बोल रहे हैं? मंदिर बन रहा है, ये बीजेपी वाला लोग की साजिश है। सब जगह बंगाल में, सब जगह ये लोग साजिश करके, इधर में टोपी पहनकर, मैं इधर में हूँ, वो जाकर उधर, सब कुछ बीजेपी की साजिश है, और ये वाला मामला भी बीजेपी की साजिश है। तो ठीक है, आप तो कह रहे हैं सब कुछ बीजेपी की साजिश है। अश्विनी साहब जी, ये मंदिर क्या बीजेपी ने तोड़वा दिए? ये 5 मंदिरों की जो खबर सामने आ रही है, ये क्या बीजेपी ने तोड़वा दिए? ये पूरे बीजेपी का कोई सबूत है आपके पास? बंगाल बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपके पास कोई सबूत है? आपने आरोप लगा दिया यहाँ पर भाजपा पर, आपने हिंदू के खिलाफ ही आरोप लगा दिया, जो पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। गोधरा कांड देखे हैं उधर। आप कहां गोधरा में चले गए? कहां चले गए? पश्चिम बंगाल का जिक्र करिए ना, इतिहास में जाएंगे तो और पीछे तक चलते जाएंगे। नहीं, पक्ष क्यों नहीं करते हैं आप लोग? चोपड़ा बिल्कुल निष्पक्ष करते हैं, आपको मौका दे रहे हैं बार बार बोलने का, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। पक्ष विपक्ष क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मौका दिया जा रहा है, हर पार्टी को। ठीक है पंकज राय जी, तमाम आरोप बार बार ये एक लाइन इन्होंने पकड़ी है, पंकज राय जी, एक लाइन इनके द्वारा पकड़ी गई है कि सब कुछ जो है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, कि भाजपा को ही इस बात से प्रॉफिट है, बेनिफिट है कि भाई हिंदू मुसलमान वहां पर होता रहे, और बाकी जो मुद्दे हैं, फैक्ट्स है, उसका जिक्र नहीं हो रहा। मैं इनसे यही बात पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में इनके एमएलए, इनका पंचायत, इनकी पुलिस, इनकी सरकार, वहां पे कौन दोषी है? वहां भी जाके भाजपा। अश्विनी जी, आप बोलते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। 1 मिनट बस बोलने दीजिए। पंकज जी बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में इनके विधायक, इनकी पुलिस, इनका प्रशासन, वहां पे किसके ऊपर अत्याचार हुआ? वो भी साजिश की, बीजेपी की साजिश है। वहां पे आज तक इनके जो एमएलए हैं, सिटिंग कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करके बोलना पड़ रहा है उनको अरेस्ट करने के लिए। क्यों नहीं आज तक उनको अरेस्ट किया गया? हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की जो बात है, आज एक हिंदू, एक छोटा सा एक हम लोगों का डेपुटेशन था, उसमें एक मेजर को, रिटायर्ड मेजर को लोग अरेस्ट कर दिए, लेकिन एक एमएलए जो कि करप्टेड है, कोर्ट मान रही है जिसको, उसके ऊपर जब आरोप आ रहा है तब उसको लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। आज हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला है उसको अरेस्ट करने के लिए, फिर भी ये लोग उसके, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, फिर भी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब वहां पे ईडी जाती है तो उसको घेर के एक संप्रदाय विशेष के लोग ईडी के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल पे जगह जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हम लोगों को विसर्जन के लिए रामनवमी ठीक बहुत तरह जगह से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि लोग आसानी से लोग परमिशन दे देते हैं। लेकिन बाकी और किसी जिस संप्रदाय की वो बात कर रहे हैं, उनके तो किसी भी कार्यक्रम के लिए परमिशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम आरोप, इनके क्या जवाब होंगे अश्विनी साहब जी? जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं। आज आप देखे हैं संदेश खाली में उत्तम सरदार शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया है, पर प्रेशर के बाद ना अश्विनी साहब जी, पहले तो बचाने का प्रयास भी तो किया गया था। पहले तो बचाने का प्रयास किया गया था अश्विनी साहब जी। जब महिलाएं सामने आई, पहले यहां तक कह दिया गया आपकी पार्टी के द्वारा, वहां पर कोई भी ऐसा कुछ महिलाओं के साथ बुरा नहीं हुआ, जमीनें वापस आपके द्वारा की जा रही हैं। वो सब जो जमीनें हड़पने की बात तो कबूल रहे हैं ना, आप लोग नहीं कबूल रहे हैं? गलत बात, अभी तक कोई ऐसा कोई बात कॉम्प्लेन में नहीं आया। उधर में क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे यहाँ पर पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। संगीता झा, जमीनों को लेकर ही तो पूरा विवाद था। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, महिलाओं के साथ अभद्रता, बलात्कार, रात भर अपनी पार्टी ऑफिस में रखना, ये तमाम आरोप थे कि नहीं? संगीता झा, आपसे अपडेट ले लेता हूं, वहां की जर्नलिस्ट है, वहां की ब्यूरो चीफ है, वो ज्यादा बेहतर समझेंगी। संगीता। शिवम, मैं आपको बता दूं कि जमीनों को लेकर जो आरोप था, इसको लेकर अभी की जो लास्ट जो अपडेट आ रही है कि कई लोगों को जमीन उनके वापस किए गए हैं। ये एक बड़ा मतलब सरकार के द्वारा एक एक्शन लिया गया है। जिन लोगों ने भी उनकी जमीन हड़पी थी, ये टीएमसी के सरकार की तरफ से ही मैं अपडेट बता रही हूँ, जो कि अश्विनी साहु जी को शायद इसका मतलब इसकी जानकारी नहीं है। तो इस पर मैं आपको बता दूं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो मतलब ये जो मामला जो है, संदेश खाली का जो मामला है, ये लगातार मतलब और
और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि शाहजहां शेख को लेकर जो है उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। आप देखिए कि वो अपने कोर्ट में इसको लेकर कर रहे हैं कि उसकी जमानत हो जाए, इसके लिए वो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस से कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है। और बार बार ये हिंसा होना या मंदिरों में तोड़फोड़ होना, या फिर आप देखिए कि पहले भी हमने देखा है कि जब भी चुनाव आता है, चुनाव के पहले हम किस तरह से देखते हैं हिंसा होती है। 2021 का विधानसभा चुनाव भी आप देख लीजिए, ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नगर पालिका चुनाव देख लीजिए, कई जगह हम हिंसा की घटनाएं हम देख चुके हैं। और किस तरह से जब आप देखिए वोटिंग जो होती है, वोटिंग के दौरान किस तरह से हिंसा होती है, किस तरह से मतलब जर्नलिस्ट पर भी हमला किया जाता है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये हिंसा कब थमेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, इस पर क्यों नहीं सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि लगातार आप देखिए कि इतने सालों से टीएमसी सरकार है। पहले टीएमसी आरोप लगाते थे सीपीआईएम के ऊपर, जब इनकी खुद की सरकार है उसके बाद में वही की वही धरी स्थिति वही का वही बना हुआ है। बिल्कुल, केवल आरोपी लगाते जाएंगे एक पार्टी पर दूसरी पार्टी पर। ऐसा माहौल बना देना चाहिए जहां पर सभी सर्वधर्म सद्भाव की बात की जाती है, लेकिन सर्वधर्म सद्भाव वहां पर धरातल पर दिखने को कमी मिल रहा है, जिस तरीके से मैं यहां पर समझ पा रहा हूं। अश्विनी साहब जी मेरे साथ होंगे, मैं एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। नवाज खान जी, आप ये बात समझिए, जिस तरीके से वहां पर पार्टी के लोगों को, अगर आप संदेश खाली की बात करें, जाने से रोका गया, और महिलाएं, वो चलिए हिंदू ना भी अगर वो है तो महिलाएं ना, रात रात भर पार्टी ऑफिस में रखने की खबर। उसके बाद अश्विनी साहब की तरफ से यह भी कहा गया था उनको टीएमसी से जोड़ के ना देखा जाए, जो भी दोषी है उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी ये मांग जरूर है। लेकिन आप क्या केवल ऐसे पल्ला झाड़ लेना, इसकी अनुमति होनी चाहिए क्या? जी मेहता साहब, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो महिलाएं हैं। इसको देखिए धर्म के नजर से नहीं देखना चाहिए। वो हिंदू महिलाएं हैं कि मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है। पर थी हिंदू महिलाएं, यही तो दुर्भाग्य है ना। ये एक और बात है, सच्चाई है। देखिए जो बयान दे रही हैं वो हिंदू महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने बयान नहीं दिया है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हो सकती हैं। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। तो हम हिंदू मुस्लिम से हटाकर इसको देखना पड़ेगा कि वो पीड़ित महिलाएं हैं। सबसे पहले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ जो कहीं ना कहीं उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसे छुपाया ना जाए, हिंदू मुसलमान में बांटा ना जाए, बल्कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर राजनीति होती है और जो भी अगर उनको इंसाफ दिलाने के लिए सामने खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अश्विनी साहब जी, अब आप ये बताइए, शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में इतना समय जो लग रहा है, अब 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी की आपकी पार्टी की तरफ से बात सामने आ रही है, 7 दिन में उसको कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरा जो कोर्ट का जो मैंने जो बोले हैं, उसके बाद हमारे नेता जो बोले हैं, अगर वो आइन अपना काम करेंगे, कर उनको जो करना है। अश्विनी साहब जी, आप पिछली डिबेट में भी आप आइन की बात करते हैं। आपका प्रशासन, आपकी सरकार, आपका कमांड वहां पर, हम पर भरोसा है, आइन पर हम मेरा भरोसा है। आइन पर भरोसा करिए ना, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे आइन बार बार आइन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना है ना। आइन तो है, बिल्कुल है। पंकज राय जी कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल। ये जब खुद ये आइन की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार है, इनका एमएलए, जिसको ये लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो 21 आइन से किसी दूसरे इस देश में जिस तरह से आतंकवादी या किसी क्रिमिनल को ये लोग कैसे गिरफ्तार करेंगे, जब अपने एमएलए को नहीं ये लोग ट्रेस कर पा रहे हैं। इनका खुद की पार्टी का एमएलए गायब है और 7 दिन का टाइम चाहिए गिरफ्तार करने के लिए। देखो कितना बड़ा, माने लोकतंत्र के साथ भी मजाक है और ये कानून के साथ भी बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल। अश्विनी साहब जी, एक मिसाल पेश कर देनी चाहिए ना, शेख शाहजहां को सामने लाकर। ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उन पर जो दिल्ली में जो कुश्ती वाले लोग जो लोग अभी तक पहले आप जाके जानकारी लीजिए, मैंने जो है प्रवक्ता बीजेपी को उनको बोलिए लगा हुआ है, कहां से निकला हुआ जो उनका राज्य है, प्रदेश, उन राज्य में क्या चल रहा है। आज प्रदेश में आपका भाजपा का प्रदेश में जो है, हाथरस से लेके गुजरात से लेकर
चलिए उनको तमाम बातें हैं, लेकिन ये वार पलटवार पर ना चला जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी का। शहीद नवाज खां हमारे साथ थे, कांग्रेस के नेता, अश्विनी साफ टीएमसी के नेता, सभी को मौका दिया। पंकज राय भाजपा के नेता और संगीता झा ब्यूरो चीफ विस्तार से समझा रही हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। और हम एक नेशनल चैनल होने के नाते ना केवल दिल्ली, नोएडा, ये सब राज्यों को ही नहीं दिखाते, पूरे देश को, चाहे ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, हर जगह की खबर पूरे देश के सामने रखते हैं। और ये जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ है, आप उसको चाहे विपक्ष या टीएमसी कहे कि भाई ये तो राजनीति है, लेकिन केवल राजनीति के नाम पर चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर राम मंदिर तोड़ा जाए, हनुमान मंदिर तोड़ा जाए, तो दिल तो हिंदुओं का ही टूटेगा। और इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और हम मांग करते हैं ऐसा जल्द हो, और जो भी जिम्मेदार है उस सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाए जाएं। और इस सरकार से हमारी लगातार मांग है और करते ही रहेंगे। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।